एआई की दुनिया में हमेशा वादे और हकीकत एक जैसे नहीं होते। सिक्योरिटीज फ्रॉड का मुकदमा किया है, जबकि कथित तौर पर उस समय उनके पास कोई वर्किंग प्रोटोटाइप भी नहीं था। ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स अब एआई से जुड़े मार्केटिंग दावों पर ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, सोचो जरा, तुम्हारा फ्रिज तुमसे बात कर रहा है और एआई तुम्हारी आवाज कॉपी करके दुनिया के कोने कोने में घुमा रहा है। अरे भाई, ये कोई एवेंजर्स का सीन नहीं है। यह है इस हफ्ते का असली एआई धमाके जो दुनिया को हिला रहे हैं। और अगर तुमने ये वीडियो स्किप किया और लाइक नहीं किया तो एआई तुम्हारा ब्राउज़र हिस्ट्री पब्लिक कर देगा। फिर मुझे मत बोलना कि ये कैसा हो गया। लाइक करो अगर तुम सोचते हो कि एआई फ्यूचर बदल रहा है। शेयर करो उस दोस्त के साथ जो चैट जीपीटी से प्यार कर बैठा है। और सब्सक्राइब करो, वरना अगली बार जब तुम यूट्यूब खोलोगे तुम्हारा मोबाइल बोलेगा हैरीवर्स देख ले भाई, मैं भी फ़ैन हो गया हूँ। और ये है एआई वीकली अपडेट, जहाँ हर हफ्ते मिलते हैं टेक का तड़का विद थोड़ा स्पाइस, थोड़ा सस्पेंस और फुल ऑन स्वैग। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा बराबर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। नमस्कार। आज हम एआई की दुनिया में जो कुछ ताज़ा और दिलचस्प हलचलें हो रही हैं उन पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, सैमसंग, एप्पल और यूएसएफडीए से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हैं। ये सब मिलकर दिखा रहे हैं कि एआई कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी सुरक्षा, हमारे घरों और यहाँ तक के हेल्थ केयर को भी तेजी से बदल रहा है। तो चलिए समझते हैं कि इन सभी स्रोतों से क्या मुख्य बातें निकल के आ रही हैं। शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। विंडोज 11 में खासकर वो जो नए कोपायलट प्लस पीसीज है ना, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले, मतलब वो पीसीज जो एआई वाले काम डिवाइस पर ही ज्यादा कर सकते हैं, उनमें सेटिंग्स ऐप के अंदर एक नया एआई एजेंट आ गया है। अब सिस्टम सेटिंग्स बदलने के लिए टाइप करने की जरूरत नहीं, बस जैसे हम आप बात करते हैं वैसे ही बताना होगा। समझ लीजिए आपका अपना पर्सनल टेक असिस्टेंट। हाँ, ये बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ हमारे इंटरैक्शन का तरीका बदल सकता है। मतलब तकनीक को इस्तेमाल करना और आसान और सहज बनाने की कोशिश है। लेकिन हाँ, ये सोचने वाली बात भी है कि जब हम सिर्फ बोलकर काम करवाते हैं तो हम सिस्टम पर कितना कंट्रोल छोड़ देते हैं। काम आसान होता है, पर शायद जो असल प्रक्रिया है वो हमसे और दूर हो जाती है। अच्छा, तो एक तरफ तो एआई कंप्यूटर को ज्यादा संवादात्मक बना रहा है, दूसरी तरफ ये राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बहुत ही संवेदनशील एरिया में भी तेजी से आ रहा है। खबर है कि ओपन एआई को यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट से करीब $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके तहत वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एआई टूल्स डेवलप करेंगे जो वॉर फाइटिंग और ऑपरेशनल कामों में मदद करेंगे। तो क्या चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी अब डिफेंस एफर्ट्स का हिस्सा बन रही है? बिल्कुल, और रक्षा क्षेत्र में इस तरह के एआई का इस्तेमाल, देखिए, कई मायनों में ये अहम है। यहाँ मकसद कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, ऑपरेशनल कामों को ज्यादा कुशल बनाना है। ये तकनीक बहुत सारा डेटा तेजी से प्रोसेस कर सकती है, पैटर्न पहचान सकती है और शायद मुश्किल हालात में फैसले लेने में भी मदद भी कर सकती है। पर हाँ, जाहिर है इतने क्रिटिकल एरिया में इन क्षमताओं का इस्तेमाल करते वक्त उनकी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस पर बहुत ध्यान देना होगा। सही बात है। चलिए डिफेंस से हटकर अब वापस घर की बात करते हैं। सैमसंग भारत में 2025 तक एआई वाले bespoke अप्लायंसेस लाने की तैयारी में है। सोचिए, एक फ्रिज जो आपसे बात कर सके। इनमें सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी लेयर होगी जो उनके डिवाइसेस को सिक्योर रखती है, और स्मार्ट थिंग्स सपोर्ट भी होगा जिससे सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं। तो मतलब किचन वाकई में स्मार्ट होने जा रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि एआई अब सिर्फ अकेले डिवाइस में नहीं, बल्कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आईओटी के पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहा है। ये रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेट करने और उन्हें हमारी ज़रूरत के हिसाब से ढालने में मदद करेगा। जैसे फ्रिज में क्या रखा है उसके हिसाब से रेसिपी बताना,
पर साथ ही स्मार्ट थिंग्स जैसे प्लेटफॉर्म्स और नॉक सिक्योरिटी के दायरे में हमारी रोज की आदतों का बहुत सारा डेटा भी जाएगा। तो ये हमारे घरों में सुविधा और डेटा प्राइवेसी के बीच एक दिलचस्प बैलेंस बनाता है। लेकिन एआई की दुनिया में हमेशा वादे और हकीकत एक जैसा नहीं होते। एप्पल पर उसके ही कुछ शेयर होल्डर्स ने सिक्योरिटीज फ्रॉड का मुकदमा किया है, मतलब निवेशकों को गुमराह करने का आरोप। उनका कहना है कि एप्पल ने अपनी डेवलपर कॉन्फ्रेंस WWDC 2024 में सिरी के नए एआई अपग्रेड्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जबकि कथित तौर पर उस समय उनके पास कोई वर्किंग प्रोटोटाइप भी नहीं था। ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स अब एआई से जुड़े मार्केटिंग दावों पर ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। ये मुकदमा इस बात पर रोशनी डालता है कि टेक कंपनियों पर कितना ज्यादा प्रेशर है एआई के फील्ड में कुछ बड़ा करने का। बाजार अब सिर्फ घोषणाओं से खुश नहीं है, वो ठोस नतीजे देखना चाहता है। ये एक तरह की चेतावनी है कि एआई जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं उनकी बारीकी से पड़ताल होगी, खासकर जब इतना बड़ा पैसा दांव पर लगा हो। और आखिर में हेल्थ केयर सेक्टर से एक पॉजिटिव लगने वाली खबर है। US FDA ने एल्सा नाम का एक जेनेटिव एआई टूल लॉन्च किया है। ये वो एआई है जो नया कंटेंट या एनालिसिस बना सकता है। इसे GovCloud पर होस्ट किया गया है, जो सरकारी डेटा के लिए एक सिक्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म है। उम्मीद है कि ये क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को रिव्यू करने और रिसर्च प्रोटोकॉल का विश्लेषण करने में तेजी लाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि नई दवाइयों को मंजूरी मिलने और रिसर्च में तेजी आएगी? ये हेल्थ केयर जैसे रेगुलेटेड सेक्टर में जेनरेटिव एआई के इस्तेमाल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। अगर ये टूल वाकई में जटिल क्लिनिकल डेटा के एनालिसिस को तेज कर पाता है, तो हाँ, नई दवाओं को मरीजों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। और GovCloud जैसे सिक्योर माहौल का इस्तेमाल डेटा सिक्योरिटी की चिंताओं को कम करने में मदद करता है, जो हेल्थ जैसी सेंसिटिव जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि एआई सिर्फ कंज्यूमर सुविधा के लिए नहीं, बल्कि जटिल और महत्वपूर्ण कामों के लिए भी अपनाया जा रहा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि एआई पर्सनल कंप्यूटर से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा, स्मार्ट होम, कंपनियों की जवाबदेही और यहाँ तक कि हेल्थ रेगुलेशन तक हर जगह बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। ये अब सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, बल्कि हमारे आज का हिस्सा बनता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि एआई का दायरा कितनी तेजी से और कितने अलग अलग सेक्टर्स में फैल रहा है। इससे एक अहम सवाल मन में आता है, जैसे जैसे एआई हमारे किचन से लेकर देश की सुरक्षा तक हर जगह इतना घुल-मिल रहा है, क्या कंट्रोल और डिपेंडेंसी के समीकरणों में कुछ ऐसे अनदेखे बदलाव आ रहे हैं जिनके बारे में हमें अभी से सोचने की जरूरत है? इस लगातार बढ़ते एआई इंटरैक्शन से हमारी उम्मीदें, हमारी आदतें और शायद हमारे अपने स्किल्स कैसे बदल रहे हैं? जैसे जैसे ये तकनीक और विकसित होगी, ये पहलू और भी ज्यादा विचार करने लायक होते जाएंगे। तो भाइयों और मेरे दोस्तों की बहनों, एआई की कहानियां इस हफ्ते के लिए यहीं तक थी। अगर आपको लगा कि दुनिया सच में ब्लैक मिरर बन चुकी है, तो एक लाइक ठोक दो। और अगर तुम्हें हर वीक ऐसे ही स्पाइसी, टैकी और थोड़े क्रेजी अपडेट्स चाहिए, तो भूलना मत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार एआई तुमसे पहले वीडियो देख लेगा। मैं हूं हैरी, ये था हैरी वर्स का एआई वीकली अपडेट। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए धमाके के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो और सतर्क रहो और एआई से दोस्ती कर लो, क्योंकि फ्यूचर वही है।